हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। तो सुबह 5 बजे से हम उठ गए हैं और अब जो है ना कि घर के कामों में लग जाएंगे। तो आज तो बहुत सारे काम हैं, तो सुबह से ही कामों में लग जाएंगे, तब जाके हमारे सारे काम हो पाएंगे। तो आज दिन है बुधवार का, तो आज है करवा चौथ। आप सभी दीदियों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी को हमेशा खुश रखे। तो इधर हम कामों में अपने लग गए हैं। तो सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं, घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई है, तो यहाँ से ही मैंने कहा चलो झाड़ू का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लग जाए, उसके बाद में घर पर झाड़ू लगाएंगे। और आज तो बहुत सारी लिपाई पुताई का भी काम है। और कल शाम को हमें थोड़ी सी सोने में भी देरी हो गई थी, लगभग जो है ना कि 11 बज गए थे, तब जाके हम सारे काम ख़त्म कर पाए थे शाम के। और मेहंदी भी एक हाथ में लगाई थी। और कल बहुत ज़्यादा हम थक भी गए थे, जैसे कि आप सभी ने देखा था कि पूरा दिन जो है ना कि थोड़े बहुत काम भी किए थे। उसके बाद में मेला गए थे, तो मेला टहलने में बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो थोड़ी सी थकान भी लग रही थी। और आज तो व्रत भी है और ऊपर से बहुत सारे काम भी हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत जल्दी से उठ गए हैं। और आरोही के पापा ने कमरा ये सजाया है, तो कमरा तो बहुत अच्छा सजाया है, हमें भी बहुत प्यारा लग रहा है। एकदम से जो है ना कि पूरे में लाइट ही लाइट लगा दी है। और अभी और भी आरोही के पापा बोल रहे थे लाइट लगाने के लिए, क्योंकि आरोही बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी ये लाइट देख कर कि पापा जो है ना कि कमरा को आपने बहुत ही अच्छा सजाया है। और थोड़ा बहुत मैंने ये वाला कमरा भी अपना सजाया है, जो कि पुराना वाला कमरा, तो इसमें भी थोड़ी बहुत लाइट लगाई है। और अभी जो है ना कि ये लोग नहीं उठे थे, लेकिन फिर भी मैंने फिर उठा दिया था इन लोगों को भी, क्योंकि हमें करनी है यहाँ पर लिपाई। तो यहाँ पर सब पहले मैंने कहा झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में ही गोबर लेने के लिए चलते हैं। तो इधर फिर हम आ गए हैं गोबर लेने के लिए। तो झाड़ू मैंने हर जगह पर लगा दी है। तो अब करेंगे लिपाई, तो मैंने कहा जल्दी से ही लिपाई भी कर देते हैं। उसके बाद में जो है ना कि बहुत सारे काम भी और भी हैं, और खाना वाना भी बनाना है। तो मैंने कहा जो भी थोड़े बहुत काम ख़त्म हो जाए वही अच्छा रहेगा। और सभी लोग जो है ना कि काम में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी काम बहुत सारे हो जाते हैं। और आज तो त्यौहार है, तो जो है ना कि हम औरतों के लिए तो बहुत ही आज खास दिन है। तो सभी औरतें जो है ना कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए सभी औरतें व्रत रखेंगी, वो भी बिना कुछ खाए पिए ही व्रत रखेंगी। तो हम भी बिना ही कुछ खाए पिए व्रत रखते हैं, हर साल ऐसे ही व्रत रखते हैं। लेकिन किसी किसी जगह ये भी नियम होता है कि कुछ खा पी लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया पिया जाता है। तो सिर्फ हम ही अपने घर में व्रत हैं, ना ही बुआ व्रत रखती हैं और ना ही हमारी देवरानी जी व्रत हैं। क्योंकि देवरानी इस वजह से नहीं है, पहली साल जब जो है ना कि पिछली साल जो निकल गया है, उस वर्ष जो है ना कि सूख डूबे हुए थे, तो इस वजह से व्रत नहीं रखा था। और इस साल नहीं रख सकती हैं, दूसरी साल है। तो अब की बार तीसरी वर्ष जो है ना कि व्रत रखेंगी। तो इस साल भी हमारी देवरानी जी व्रत नहीं है, तो हम अकेले ही व्रत हैं। तो काम भी थोड़े बहुत करेंगे और जो है ना कि घर के भी सभी लोग करेंगे। तो इधर मैंने कहा लिपाई पहले कर देते हैं पूरे घर में, क्योंकि लिपाई हो जाए तो जो है ना कि हमारे थोड़े से काम हल्के हो जाएंगे। और ये जो काम होते हैं लिपाई पुताई के, ये नहाने से पहले ही हो जाए वही अच्छा रहता है। फिर जो है ना कि नहा लेंगे, फिर हमारे ये काम छूट जाएंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर दोबारा से नहाना होगा। तो मैंने कहा ये काम कर लेते हैं। तो यहाँ की लिपाई तो हो गई है बाहर की, जो कि मशीन के पास में। और ये मशीन हम हटाएंगे, शाम के टाइम में हटाएंगे, अभी नहीं हटाएंगे, क्योंकि अभी इतने टाइम कोई नहीं था। वैसे तो अभी हटा कर रख देते तो अच्छा रहता, यहाँ पर की भी हम लिपाई कर देते, लेकिन अभी कोई यहाँ पर मौके पर नहीं है। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही लिपाई कर देते हैं। थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी थी, उसके बाद में हमारी ननद जी आ गई थी, तो मैंने कहा इसको हटवा दो। तो यहाँ की भी लिपाई कर देते हैं और इसको हम बाद में अंदर रख देंगे। तो यहाँ की जगह हमें खाली करनी है, क्योंकि यहीं पर हम करेंगे पूजा। तो यहाँ की लिपाई तो हो गई है, अब अंदर बरामदे की लिपाई करेंगे और कमरे की भी लिपाई करेंगे, क्योंकि आज कमरे में भी लिपाई करनी ज़रूरी है। हर जगह की लिपाई करेंगे। और अब जो है ना कि दीपावली को ही लिपाई होगी, तब तक के लिए तो करवा चौथ अब जो है ना कि 12 दिन के बाद दीपावली है, तो अब दीपावली को ही लिपाई करेंगे। तो मैंने कहा कमरे में भी लिपाई कर दें तो अच्छा रहेगा, हर जगह पर लिपाई कर देंगे। और गैलरी में भी लिपाई करेंगे। तो गैलरी में मैंने कहा अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा अंधेरा भी लग रहा था, एकदम से सुबह सुबह ही हम लग गए थे लिपाई करने में। तो यहाँ की लिपाई अभी कर देंगे, और गैलरी में जब उजाला हो जाएगा तब हम लिपाई करेंगे, और बाहर दरवाजे की।
तो यहाँ की लिपाई कर देते हैं। और लिपाई पुताई तो ज़रूरी ही करनी होती है, जो हमारे कच्चे घर होते हैं, जो कच्ची फर्श होती है, क्योंकि हर त्यौहार को लिपाई पुताई जब हो जाती है तो घर और भी हमारा सुंदर लगने लगता है। तो वैसे तो हम सोच रहे थे कि एक दिन पहले से ही लिपाई कर देंगे, लेकिन नहीं मैंने कर पाई, मेला चले गए थे, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें भी हमें लेनी थी शॉपिंग वाली करवा चौथ की तैयारी के लिए, तो वो भी आप सभी को मैंने दिखाई थी। तो आप सभी दीदियों ने बहुत ही प्यारी बताई, जो भी मैंने जैसे जो भी समझ में आए, कम खर्चे में ही जो भी काम चला पाया वो चला लिया, क्योंकि ज़्यादा मैंने नहीं खर्चा कर पाया है। तो जैसा मैंने कुछ ले पाया है वैसा ले लिया। तो थोड़ी बहुत ही चीज़ें मैंने ली थी। और इधर लिपाई हो जाए उसके बाद में फिर जो है ना कि खाना आना बनाने में लग जाएंगे। और आरोही की जो है ना कि आज तो छुट्टी है, तो आरोही आज तो घर पर ही रहेंगी। और कल पढ़ाई थी तो आरोही स्कूल नहीं गई थी, तो हम लिवा कर ले गए थे मेला। तो आरोही तो घर पर ही आज शायद रहेंगी। और आरोही जो है ना कि घर पर रुकती हैं, फिर थोड़ा बहुत आरोही भी परेशान करती हैं। और इधर आज झुकिया वाली ही हम जो है ना कि लिपाई कर रहे हैं, एकदम से सिंपल वाली लिपाई। तो ये वाली लिपाई बहुत ही सुंदर लग रही है। तो एकदम से झुकिया भी हमारी अच्छी बन रही है। और गेरू मैंने मिला लिया है, और ये चूना मैंने पहले से ही लगा लिया था, जो कि किनारे किनारे थोड़े से जो है ना कि डिजाइन बना ली है चूने से। तो और भी हमारी लिपाई अच्छी लग रही है। तो लिपाई पुताई तो ज़रूर ही होती है जब भी त्यौहार आते हैं, क्योंकि हमारे जो है ना कि घर सुंदर लगने लगते हैं। और जो है ना कि लिपाई पुताई कच्चे घरों की हो जाती है तो त्यौहार भी हमारे और भी अच्छे लगते हैं। और इधर लिपाई हो जाए उसके बाद में फिर खाना बनाएंगे। और भी अभी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर हमारी ननद जी आ गई थी, तो वो पूछ रही थी कि मेहंदी कैसी चढ़ी है, तो वही हम दिखा रहे थे। और इधर आरोही भी उठकर आ गई हैं, तो आरोही भी आज जल्दी से ही उठ गई थी। तो आरोही सीधा जो है ना कि कमरे में चली गई थी, क्योंकि जो कल मेले से जो भी चीज़ें लाई हैं वही सारी चीज़ें खेलने में लग गई थी। और इधर मैंने बाहर की साइड में थोड़ी सी गैलरी में डिजाइन बनाई है। तो यहाँ पर बीच में तो मैंने डिजाइन बना ली थी, तब मैंने आप सभी को नहीं दिखाया है। और किनारे किनारे भी थोड़ा सा चूना लगा देते हैं। तो ये थोड़ा सा चूना हमारा जो है ना कि बच गया है, तो मैंने कहा लगा देते हैं। वैसे तो सोच रहे थे कि दीपावली को लिपाई करेंगे तब लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिपाई नहीं रुकती है, सभी लोग निकलते रहते हैं, तो उसकी वजह से लिपाई बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो बीच बीच में मैंने चूना लगा दिया है, जिससे हमारी लिपाई जल्दी से ख़राब नहीं होगी। तो चूना पर से ही सभी लोग निकलेंगे। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी जो जगह बची है वहाँ पर लिपाई कर देते हैं। और इधर तो जो है ना कि जब तक लिपाई करते रहो तब तक तो नहीं कोई निकलता है, लेकिन उसके बाद में सभी लोग यहीं से निकलते हैं। वैसे दूसरी रास्ता भी है, जो कि आप सभी को एक बार मैंने दिखाई थी, वहाँ से भी सभी लोग निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ से थोड़ी सी फेर खाकर पड़ती है, तो इसकी वजह से सीधा सभी लोग यहीं से निकलते हैं। तो जैसे हम लिपाई कर रहे हैं फिर भी सभी लोग निकल रहे हैं, क्योंकि जो है ना कि रास्ता नहीं बंद होगी। और थोड़ी बहुत जो है ना कि जो समझते हैं वो लोग नहीं निकलते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग सीधा ही इधर से ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम हमें लग गया था लिपाई करने में, क्योंकि जो मैंने डिजाइन बनाई है उसकी वजह से टाइम लग गया था यहाँ पर लिपाई करने में। और जो है ना कि मैंने करवा चौथ की थाली भी नहीं सजा पाई है, वो इस वजह से नहीं सजा पाई है क्योंकि कुछ सामान भी हम सब सजावट वाला नहीं लेकर आए थे। और एक दूसरी बात भी है, क्योंकि हमने पूछा था अपनी बुआ जी से, तो मैंने कहा चलनी ले लेते हैं और सजावट के सामान लेंगे, तो अच्छे से चलनी को भी सजा लेंगे और थाली को भी। लेकिन बुआ ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि 8वीं वर्ष है तो इस साल रहने दो, कुछ अगले साल से नया जो भी तुम्हें करना हो वो अगले साल से ही करना, क्योंकि कुछ नियम होते हैं, कुछ रीति रिवाजें होती हैं, तो उसकी वजह से फिर मैंने कहा चलो छोड़ते हैं। और जो है ना कि साड़ी आड़ी भी मैंने नहीं ली है। पिछली साल तो मैंने साड़ी ली थी, लेकिन पहनते नहीं है करवा चौथ, पूजा नहीं करते हैं उस साड़ी से, नई साड़ी से। पूजा तो उसी साड़ी से करते हैं जिस साड़ी से हमारी शादी हुई है, तो जिससे जो है ना कि भौरी पड़ती हैं, तो उसी साड़ी को हम पहनकर पूजा करते हैं। तो इस बार भी मैंने जो है ना कि उसी साड़ी से सोच रहे हैं कि पूजा करने के लिए, और अगली वर्ष से हम नई साड़ी लेंगे, तो नई साड़ी से ही पूजा भी करेंगे। तो जो भी अब नया काम हम करेंगे वो अगली वर्ष से ही करेंगे। तो इसी वजह से मैंने ना ही साड़ी ली है। साड़ी तो वैसे सिंपल सी लेने वाले थे, लेकिन फिर मैंने नहीं ले पाई है,
क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था। फिर हम किसी के साथ में वहाँ पर अंदर नहीं जा पाए थे, काफ़ी अंदर जाना होता है, तब वहाँ पर जो है ना कि कपड़े मिलते हैं, और थोड़ा सा ही अंदर गए थे। थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें ज़रूरत वाली थी वो लेकर आए थे, और बाकी की चीज़ें नहीं ले पाई थी। और यहाँ की बस हमारी लिपाई भी हो गई है, बस थोड़ी सी लिपाई बाकी रह गई है, उसके बाद में बाहर की लिपाई करेंगे। तो हमारी कई दीदियों ने जैसे है ना कि मैंने देखा है कि बहुत ही प्यारी प्यारी थाली सजाई है, देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि हम भी सजाते हैं। लेकिन अगली बरस से हम थाली को सजाएंगे। इस वर्ष मैंने थाली नहीं सजाई है। वैसे तो हमारा मन भी था कि इस जो है ना कि थाली को सजाएं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन कुछ भी अभी मैंने नया काम नहीं किया है, जैसे तीसरी वर्ष ही नया काम कर लो या पाँचवीं वर्ष तो फिर कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं कर पाया था। कुछ दिक्कतें लगी रहती हैं, कहीं तो कुछ भी कहीं तो कुछ भी, तो इसकी वजह से मैंने कहा चलो छोड़ते हैं। इस वर्ष भी जैसा हम करते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से करेंगे इस वर्ष भी पूजा। तो आज जो है ना कि मैंने लिपाई का ही जो है ना कि आप सभी के साथ में शेयर किया है। और जो व्रत जो है ना कि पूजा की थी, चौथ की पूजा की थी, वो वाला ब्लॉग आप सभी को कल दिखाएंगे, कल के ब्लॉग में। तो आज तो है ना कि मैंने लिपाई ही आप सभी के साथ में शेयर की है, क्योंकि काफ़ी जो है ना कि काम हो गए थे सुबह के टाइम। लिपाई का ही सबसे ज़्यादा काम था, और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी की थी, क्योंकि नए वाले रूम की भी साफ़ सफाई करनी थी। और बहुत सारे काम भी हो गए थे। बहुत सारे काम तो आप सभी के साथ में शेयर भी मैंने नहीं किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा व्रत भी थे। तो मैंने कहा चलो जो जितना हो पा रहा है उतना आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं। तो यहाँ की लिपाई तो हमारी हो गई है, बाहर भी मैंने दरवाजे के सामने भी लिपाई कर दी है। अब पूरे घर की लिपाई हमारी हो गई है। तो अब चलेंगे पीछे वाले घर में, क्योंकि वहाँ पर बुआ जो है ना कि मूंगफली पापा जी लेकर आए थे, तो बुआ ने कहा थोड़ी सी मूंगफली तुड़वा दो तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो मूंगफली तुड़वा देते हैं। और यहाँ पर तब तक जो है ना कि एक बिटिया आ गई थी बातें आते करने के लिए, तो उनसे भी बातें आते भी साथ में करते जा रहे थे। और जो है ना कि बड़ी अम्मा भी यहाँ पर बैठी हुई थी, तो साथ साथ में बातें भी हो रही थी और जो है ना कि अपना काम भी कर रहे थे। तो खाना तो हमारा बन गया है, तो थोड़ा सा खाना बाकी रह गया था, रोटियां सेकने के लिए रह गई थी, वो हमारी ननद जी रोटियां सेक रही हैं। तो तब तक मैंने कहा कि जो है ना कि मूंगफली तुड़वा देते हैं, क्योंकि इन दिनों में हमारे यहाँ मूंगफली का काम चल रहा है। तो उस दिन हमारे यहाँ मूंगफली की खुदाई चल रही थी, कल वाले दिन। तो और परसों वाले दिन हम लोग जाने वाले थे मेला, तब जो है ना कि हमारे यहाँ तब भी मूंगफली को खुदाई ही चल रही थी। तो इसी वजह से हम लोग मेला नहीं जा पाए थे, लेकिन फिर कल जो है ना कि टाइम निकाल कर मेला चले गए थे। और आज भी खेत पर बहुत सारे काम हैं, तो बुआ गई हैं खेत पर खाना लेकर, और शाम के टाइम में मूंगफली की खंदाई भी करवाई गई थी। तो बहुत सारी तैयारी भी करनी थी, और बुआ और हमारी ननद जी गई थी खेत पर, तो व्रत की भी तैयारी करनी थी और खाना भी बनाना था। फिर धीरे धीरे हमने और हमारी देवरानी जी ने सारी तैयारी कर ली थी। और इधर जो है ना कि यहाँ पर भी थोड़ा सा पोंछा लगा देते हैं, तो यहाँ की भी साफ़ सफाई हो जाएगी। और आज मैंने बिस्तर भी थोड़े से सूखने के लिए डाले हैं, कि थोड़े से हल्के सी धूप लग जाए तो बिस्तर भी हमारे अच्छे से सूख जाएं। तो यहाँ पर भी जल्दी से बस पोंछा लगा लेते हैं, उसके बाद में फिर नहाएंगे और पूजा पाठ होगी। क्योंकि जो साफ़ सफाई के काम थे वो तो हमारे सारे काम हो चुके हैं। तो अब जो है ना कि नहा लेंगे, और बाल आल भी हमारे जल्दी से सूख जाएंगे, क्योंकि सर्दियों के दिन है तो जल्दी से ही नहाना भी होता है। नहीं तो अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती है फिर बाल नहीं सूख पाएंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।